हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 26 अक्टूबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो संघाई सहयोग संगठन के वर्तमान महासचिव व्लादिमीर नोरोव हैं। संघाई सहयोग संगठन 15 जून 2001 को स्थापित हुआ था तथा इसका चार्टर 2002 में हस्तांतरित किया गया। चार्टर वर्ष 2003 में लागू किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श ग्राम योजना शुरू की है? तो हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के माजरी ग्रांट गांव से एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू की है। यह योजना मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के साथ मिलकर शुरू की है तथा इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की पैदावार बढ़ाना तथा किसानों की आय दोगुनी करना है। बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी तथा यह भारत का 27वां राज्य बना था। स्थापना के समय इसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन वर्ष 2007 में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। वर्तमान में बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल तथा त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY को लागू करने के लिए किस राज्य के मंडी जिले ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला इस योजना को लागू करने में पहले स्थान पर रहा है। मंडी जिले ने देश के 30 जिलों में पहला स्थान हासिल किया है। उसने वर्ष 2020 में 1104 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया है। बात की जाए PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में 25 दिसंबर को की गई थी। वर्ष 2000 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की आधारशिला रखी थी। इसके तहत 500 से अधिक आबादी वाले गांव मुख्य सड़कों से जोड़े जाने थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR बीमा कवर योजना शुरू की है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने YSR बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 1.41 करोड़ परिवारों को बीमा कवर दिया जाएगा तथा बीमा से संबंधित सभी दावे 15 दिन में निपटाए जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई है तो उसको तुरंत 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी तथा आकस्मिक मृत्यु पर 18 से 50 वर्ष की आयु के लिए 5 लाख रुपए बीमा कवर भी दिया जाएगा। इस योजना के लिए प्रतिवर्ष राज्य सरकार पर 510 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। इस योजना के लिए सफेद राशन कार्ड वाले सभी व्यक्ति पात्र होंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लाइफ इन मिनिएचर एक योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रसिद्ध लघु चित्रों का संग्रह जैसे रामायण, रॉयल गाथा या पहाड़ी चित्रों की शैली विश्व में लाइफ इन मिनिएचर के तहत दिखाए जाएंगे। इसके लिए गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के तहत राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अंदर के सभी चित्रों को दिखाया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो हाल ही में विजय लक्ष्मी रमणन का निधन हो गया है। वे भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थीं।
बात की जाए डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमणन का, तो वे विंग कमांडर थीं जिनका जन्म 1924 में हुआ था। MBBS की डिग्री लेने के बाद 22 अगस्त 1955 को उन्हें आर्मी मेडिकल कोर में कमीशन प्राप्त हुआ। वर्ष 1972 में वे विंग कमांडर का पद संभालने वाली महिला बनी। 1977 में डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमणन को विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया तथा वर्ष 1979 में वे सेवानिवृत्त हो गईं। डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमणन इस पद पर रहने के अतिरिक्त कर्नाटक संगीत से भी जुड़ी थीं तथा उन्होंने अपनी अल्प आयु में आकाशवाणी कलाकार के रूप में भी कार्य किया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, बेगा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को बेगा ने अपने मेंस ब्रांड एम्बेसडर के लिए चुना है। बेगा सौंदर्य प्रसाधन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, LG द्वारा LG सिग्नेचर के वैश्विक राजदूत के रूप में किसे हस्ताक्षरित किया गया है? तो हाल ही में LG ने LG सिग्नेचर के वैश्विक राजदूत के रूप में लुइस हैमिल्टन को चुना है। LG सिग्नेचर दक्षिण कोरिया की कंपनी है जिसके CEO जो सियोंग जिन हैं। वर्तमान में LG के अध्यक्ष क्वांग मो कू हैं। वहीं बात की जाए लुइस हैमिल्टन की, तो लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 रेसर ड्राइवर हैं जिनका जन्म 7 जनवरी 1985 को इंग्लैंड में हुआ था। वे वर्तमान में विश्व के सबसे युवा फार्मूला 1 ड्राइवर हैं तथा वे वर्तमान में सबसे युवा विश्व चैंपियन भी हैं। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस की थीम शब्दों की यात्रा, लचीलापन और उछलती पीठ रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस की शुरुआत वर्ष 1998 से मानी जाती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, भारतीय नौसेना के महिला पायलटों के पहले बैच का संचालन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट पर किस नौसेना कमान ने किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना के महिला पायलटों के पहले बैच का संचालन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट पर दक्षिणी नौसेना कमान ने किया है। 24 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या होता है। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं विनय झा, अंजलि राय, नैन्सी, शीतल सिंह, लवकुश, मयंक मौर्य, गौरव कुशवाहा, उदित कुशवाहा, सुशील पुरोहित, मानवेंद्र सिंह, मोहित झा, संगम तथा दिलीप। सभी को बहुत बहुत बधाई। 26 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 23 वर्ष। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।